अब बात एंटीलिया केस की कर लेते हैं, जहां रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। सचिन वाजे को कोर्ट ने 25 मार्च तक कस्टडी में भेज दिया है। बड़ी खबर यह है कि शरद पवार ने शाम 4 बजे एनसीपी कोटे के मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक में सचिन वाजे मामला भी उठ सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है और एनसीपी नेता अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं। सचिन वाजे पर अब तक शरद पवार ने चुप्पी साध रखी थी। हो सकता है आज होने वाली बैठक में इसमें कुछ तय हो जाए। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, इस पूरे मामले में आज शाम 4 बजे होने वाली बैठक के बाद माना जाए कि कहीं ना कहीं एनसीपी का स्टैंड क्लियर हो जाएगा सचिन वाजे पर? देखिए कुमकुम और प्रतिमा, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है एक राजनीतिक रंग ले चुका है। हालांकि आज शाम की जो बैठक है वो एनसीपी की ओर से यही बताया जा रहा है कि जो हर महीने बैठक होती है जिसमें शरद पवार एनसीपी कोटे के मंत्रियों के कामकाज का ब्यौरा लेते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, तो ये बैठक भी उसी लिए बुलाई गई है। कल ही शाम को शरद पवार बारामती से लौटे हैं और माना यह जा रहा है कि अब तक इस पूरे मामले में शरद पवार ने चुप्पी साध रखी थी, ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा था। तो हो सकता है कि आज वो किसी तरह का बयान इस पूरे मामले में दे सकते हैं, क्योंकि जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि शरद पवार इस बात को लेकर बेहद खफा हैं जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया गया। क्योंकि इस मामले में सरकारी पक्ष, जो ठाकरे सरकार है, 3 पार्टियों की सरकार है, वो काफी डिफेंसिव नजर आई, लेकिन जिस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था वैसा नहीं किया। ये मामला राजनीतिक रंग इसलिए ले चुका है क्योंकि सबसे पहले विधानसभा में जो महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगाया कि सचिन वाजे शिवसेना के सदस्य रहे हैं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के काफी करीबी रहे हैं और इसलिए उन पर हत्या का आरोप लगने के बावजूद सरकार उनको बचा रही है। तो यही वजह है कि आज जो मीटिंग होगी एनसीपी कोटे के मंत्रियों की, उसमें ये इश्यू उठाया जा सकता है और इस बारे में हो सकता है कि शरद पवार की तरफ से कोई बयान भी आए। बहुत शुक्रिया आपका जीतू। जो भी खबर होगी सबसे पहले आपके जरिए हम जानेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में पावर सेंटर सियासत का, सरकार का अगर कोई है इस समय तो शरद पवार है। तो शरद पवार की तरफ से अगर कोई बयान भी शाम को आता है तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इन सब के बीच मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इसके अलावा आज सचिन वाजे को सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब तक इस मामले में क्या कुछ हो चुका है, क्या कुछ होना है, रिपोर्ट समझाएगी आपको। सचिन वाजे गिरफ्तार, 25 मार्च तक एनआईए रिमांड। क्या मनसू के परिजनों के आरोपों ने कराया गिरफ्तार? 2 कार, क्या है गिरफ्तार वाजे का किरदार? मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के करीब विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार का मामला इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस अधिकारी पर जांच की जिम्मेदारी थी, वही अधिकारी जांच के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका है। एनआईए ने मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। खबर ये है कि एनआईए का मानना है कि अभी तक की जांच के मुताबिक सचिन वाजे इस केस का मास्टरमाइंड नहीं है। एनआईए कोर्ट में दिया सचिन वाजे का वर्जन भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो सबूत देख लीजिए जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के पास है। एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा ने ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हासिल की है। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली सीसीटीवी फुटेज 24 फरवरी की है, जब कार मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर निकल रही है, जबकि दूसरी फुटेज 13 मार्च की है, जब वही इनोवा कार कमिश्नर ऑफिस से निकल रही है। ये कार अब पुलिस के कब्जे में है। अब आपको समझाते हैं कि इस इनोवा कार का एंटीलिया केस से ताल्लुक क्या है। दरअसल एनआईए को शक है कि 24 फरवरी को इनोवा कार कमिश्नर ऑफिस से निकलने के बाद थाने गई थी, जहां उस कार की नंबर प्लेट बदली गई। थाने से इनोवा कार 25 फरवरी को मुलुंड टोल नाका पार कर मुंबई आती है। इसके बाद इनोवा कार स्कॉर्पियो कार के पास पहुंचती है। फिर दोनों कार एक साथ मुकेश अंबानी के बंगले के पास पहुंचती हैं। विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार को वहीं छोड़ दिया जाता है और दोनों कार के ड्राइवर इनोवा में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद रात करीब 3 बजे इनोवा मुलुंड टोल नाका पार करती है। तब कार का नंबर MH04AN होता है। इनोवा फिर से सुबह करीब 4 बजे मुलुंड टोल पार कर मुंबई वापस आती है। अब कार का नंबर MH10AZ हो जाता है।
पीपीई किट पहना इनोवा कार का ड्राइवर उस जगह जाता है जहां स्कॉर्पियो कार खड़ी थी। स्कॉर्पियो की जांच के बाद सुबह करीब 5:30 बजे कार मुलुंड टोल पार कर वापस थाने की तरफ चली जाती है। बार बार इनोवा कार की नंबर प्लेट बदली जा रही थी। ऐसे में सवाल कि इतने नंबर प्लेट बदलने के बावजूद इनोवा की पहचान कैसे हुई। कार जब मुंबई में पहली बार आई उस समय एक फुटेज में एजेंसियों को गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट के नीचे एक प्लास्टिक स्टिकर नजर आया था। एजेंसियों को शक था कि डेंट मार्क छुपाने के लिए लगाया गया होगा। कार जब मुंबई के पास आई उस समय भी गाड़ी के पीछे एक प्लास्टिक का स्टिकर नजर आ रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी बरामद इनोवा कार क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के होने की बात मानी है, जिसे वाजे और उसकी टीम इस्तेमाल करती थी। घटना के बाद उस इनोवा को पुलिस की ही मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रिपेयरिंग के लिए दिया गया था। एनआईए ने वाजे पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है, जिसमें साजिश, धमकी जैसे आरोप है। वाजे के खिलाफ आपराधिक साजिश के लिए धारा 120B, विस्फोटक केस में लापरवाही के लिए धारा 286, जालसाजी के लिए धारा 465, जाली सील के इस्तेमाल के लिए धारा 473 और धमकी देने के लिए धारा 506(2) के तहत केस दर्ज किया गया है। अब एनआईए के सामने सबसे बड़ा चैलेंज सचिन वाजे से मास्टरमाइंड का नाम उगलवाना है। हालांकि आज सचिन वाजे की गिरफ्तारी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सचिन वाजे के वकील सनी पुनिया ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। इससे पहले एनआईए कोर्ट में भी सचिन वाजे के वकील ने कहा कि पूरा मामला शक के आधार पर है, इसलिए ये गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि वाजे के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। जिसके जवाब में एनआईए ने कोर्ट में जांच से संबंधित कागजात और सीसीटीवी की जानकारी रखते हुए कहा कि ये एक बड़ी साजिश है, इसलिए गिरफ्तारी और रिमांड जरूरी है। वाजे के वकील भले ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी कह रहे हों, लेकिन एनआईए के रडार में वाजे के फंसने की कई वजह है। दरअसल इस मामले में एक अहम शख्स मनसुख सामने आया था। शुरुआती जांच के दौरान स्कॉर्पियो कार मनसुख के होने की बात सामने आई थी। मुंबई में इस मामले की जांच अपराध शाखा में पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को सौंप दी गई। सचिन वाजे ने मनसुख से पूछताछ की थी, लेकिन इसके बाद मनसुख की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद मनसुख के परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कॉर्पियो कार सचिन और उनकी टीम के पास ही थी। अब एनआईए की जांच का दायरा 2 कारों के इर्द गिर्द घूम रहा है। एनआईए जानना चाहती है कि सचिन वाजे को इस मामले की जांच रूटीन प्रक्रिया के तहत सौंपी गई थी या फिर किसी के इशारे पर उसे इस मामले का जांच अधिकारी बनाया गया था। एनआईए ये भी जानना चाहती है कि इस पूरी साजिश का मकसद क्या था, क्योंकि सचिन वाजे ने अब तक जो भी बयान दिए हैं उसके मुताबिक इस साजिश का पूरा मकसद सामने नहीं आ पाया है और एनआईए को लगता है कि सचिन वाजे सिर्फ एक मोहरा है, मास्टरमाइंड कोई और है। तो बड़ा सवाल यही कि क्या इसके पीछे नेताओं का भी हाथ है? क्या पूरे मामले में कोई बड़ी राजनीतिक साजिश हो रही है? न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।